नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, सब पर इस शो में हम हर रोज की तरह करते हैं चर्चा। आज भी आपके तमाम सवालों करेंगे शामिल। ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। कल के मार्केट पर भी उनसे आउटलुक लेंगे आपकी क्वेरीज पर राय लेने से पहले। लेकिन नोट कर लीजिए पहले तरीका कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर आप जा सकते हैं CNBC आवाज के हैंडल पर, वहाँ भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवाल सोशल मीडिया से भी करते हैं पिक। मार्केट का रिकैप लेकर आते हैं पहले आपके सामने। 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी 1% गिरे। सेंसेक्स 836 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में भी 285 अंकों की गिरावट रही। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी दबाव में रहे। फार्मा, रियल्टी, ऑटो में सबसे ज्यादा गिरावट थी। एनर्जी, FMCG इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली आज के सेशन में। बहुत ही सिलेक्ट पॉकेट से जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी आज के कारोबार में रही। एफआईज लगातार बेच रहे हैं। आज के बाजार में भी उन्होंने बिकवाली की है। 4888 करोड़ की डीआईज ने खरीदारी की है। डीआईज की तरफ से एफआईज के मुकाबले क्वांटम थोड़ा हल्का रहा है आज के कारोबार में। 1786 करोड़ की बैंक डीआईज ने की है आज के मार्केट में। अमित, बताइए पहले तो डेटा चार्ट्स के बेसिस पे कल के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, 2 दिन की रैली के बाद आज हमने फिर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड मूव वापस देखा निफ्टी में। दैट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब तक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर नहीं क्लोज करता है थोड़ा सा यहाँ पे चॉपीनेस रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, जो रीसेंट लो बना था 23,800, वो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी में। मुझे लगता है निफ्टी में थोड़ा सा चॉपीनेस यहाँ पे रहेगा। क्लियर ट्रेंड यहाँ जिसको हम कहते हैं कि क्लियरली कि मार्केट इज आउट ऑफ डेंजर, वो तभी होगा वंस वी क्रॉस अराउंड 24,700 लेवल्स। तो 23,800 मेक और ब्रेक लेवल वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, नहीं तो मार्केट थोड़ा सा चॉपी रहेगा। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर प्लेस है, क्योंकि अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज 51,916 पे बंद हुआ है। यहाँ पे अगर ये 52,500 के या 53,000 के ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ी सी पोजीशनल तेजी यहाँ पे बनेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट अगले 2 से 3 दिनों में थोड़ा कंसोलिडेटिंग रेंज में रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स पिक करेंगे क्या कल के लिए? जी, आई वुड लाइक टू गो विद BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है एंड एक की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी इसने लगभग 290 300 का क्रॉस किया। आज के सत्र में जरूर थोड़ा सा शाम था, लेकिन कल का प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर इसे बाय करें फॉर अ प्रोबेबल टारगेट ऑफ 312 और स्टॉप लॉस रखेंगे 294 पर। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए BEL पर। फिलहाल 300 के आसपास आज एक कारोबार में बंद हुआ। सवाल जवाब के सिलसिले को अब शुरू करते हैं। एक ट्रेड आपको मिला है, पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। जडेजा हैं हमारे साथ फोन लाइन पर गुजरात से। जडेजा जी नमस्कार, बताइए आपका सवाल। जी नमस्कार मैडम। मैम मेरे पास 1,000 शेयर राइट्स के हैं 330 के प्राइस पे। अब मेरा व्यू 3 से 6 महीने का है मैम, प्लीज। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? सॉरी मैम। कितने समय के लिए आपने लिया ये स्टॉक? जब खरीदा था शॉर्ट टर्म व्यू था, लंबी अवधि के लिए लिया आपने? मैम शॉर्ट टर्म व्यू के लिए लिया था, लेकिन अभी मैं 3 से 6 महीना तक और रुक सकता हूँ इसमें। ओके, 3 से 6 महीने रुक सकते हैं राइट्स में। 1000 स्टॉक्स 330 के लिए लिए, 291 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन अमित इस पोजीशन में? थोड़ा नीचे इनके भाव से। जी, थोड़ा सा चार्ट्स यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन वीकली चार्ट पे सपोर्ट यहाँ ही पे लगभग आता है 275 280 के आसपास। जब तक वो इंटैक्ट है यहाँ दिक्कतें और नहीं बढ़ेंगी। तो एक अगर स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं लगाना है, जैसे इन्होंने नहीं लगाया, तो 275 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। वो टूटेगा तो स्लाइड करेगा स्टॉक और नीचे। एंड हैविंग सेड दैट, अगर थोड़ा-सा यहाँ पे कोई बाउंस आता है तो निकलने की सलाह है, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है राइट्स का। प्रभाकर हैं अगले कॉलर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, मुंबई से। प्रभाकर जी नमस्ते, बताइए सवाल क्या आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास टाइटन के पास 500 शेयर है, 3804 लगभग बाइंग प्राइस। और ICICI बैंक का 1500 शेयर है, 1300 के प्राइस है। ओके, और आपका होराइजन क्या है? होराइजन तो मैडम वो टाइटन लेकर तो बहुत टाइम तो हो गया है, अभी और 5-6 महीना। ओके, 5 to 6 मंथ्स का व्यू है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए?
दोनों ही होल्डिंग्स में टाइटन 3803 की बाइंग है, आईसीआईसीआई बैंक 1300। जी, टाइटन का स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है। यहाँ पे हम एक वन साइडेड फॉल पिछले 9-10 दिनों से देख रहे हैं। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट एक वीकली सपोर्ट जोन में आ गया। अगर 3050 का लेवल टूटता है तो फिर स्लाइड थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यहाँ पे सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए जहाँ पे इनका लॉस कम हो तो एक बार एग्जिट करने की सलाह है टाइटन में। और रही बात आईसीआईसीआई बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक को होल्ड किया जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में जरूर नरम रहा, लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो हायर हाई हायर लूज बन रहे हैं। तो आईसीआईसीआई में आपको बने रहने की सलाह है जब तक 1240 का लेवल इंटैक्ट है। अनूप घोष हैं मुंबई से। अनूप जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरा पास लार्सन टुब्रो फाइनेंस का 6000 शेयर है 152.5 एवरेज प्राइस में, जो पिछले एक महीने में मैंने लिया है और मैं 1 साल उसको होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। एल&टी फाइनेंस पर इनका सवाल है। 152 की बाइंग है, थोड़ा नीचे आ चुका है इनके भाव से, क्या करें इस होल्डिंग में? जी, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक में जो फॉल आया है इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज काफी कन्विंसिंगली ब्रेक कर दिया। 138 अगर टूटता है तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। लॉस इनका ज्यादा नहीं, 8 रुपए का। तो एक बाउंस जरूर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे कोई बाउंस आए जहाँ पे आपका लॉस कम हो तो निकलने की ही सलाह है। अथर्व हैं अगले कॉलर, जयपुर राजस्थान से। अथर्व नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा क्वेश्चन है 111 शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के। ओके, क्या और आपका खरीदारी का प्राइस क्या है? 5038। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 5038 की बाइंग है, 600 रुपए नीचे आ चुका है इनके भाव से। क्या करें इस पोजीशन में ये? जी, एचएल का स्ट्रक्चर देख के अब ये लग रहा है कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कंप्लीट किया है। स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज होल्ड किया है और वहीं पे कंसोलिडेशन दिखाया, विच इज अ पॉजिटिव साइन। एक लास्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा रह गया 4450 का, जहां पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अराउंड दैट लेवल। उसके ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस अप जरूर देखेंगे। तो होल्ड करने की सलाह है क्योंकि ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है एंड स्टॉक इज रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। तो इसे होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4200। विकास मैथानी है अगले कॉलर, उत्तराखंड से हमारे साथ। विकास जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। ये चंबल फर्टिलाइजर के 477 की बाइंग पर मैडम 50 शेयर्स मेरे पास हैं और मैं 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या किया जा सकता है अभी? फायदे में है इनकी पोजीशन फिलहाल। 6 महीने का नजर है चंबल फर्टिलाइजर्स में, 477 की एंट्री, क्या सलाह रहेगी? जी, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में भी प्राइस एक्शन काफी अच्छा था और इनफैक्ट अगर 550 के ऊपर निकलता है तो एक पोजिशनली और पॉजिटिव हो जाएगा। तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 495 का बना के रखें। असलम का सवाल है महाराष्ट्र से अगला, और हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ये। असलम बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। मेरे पास जाइडस लाइफ साइंस है, उसका 300 शेयर्स है जो मैंने 1070 के भाव में लिया हुआ है। तो मेरा 3 से 6 महीने का मेरा नजरिया इस स्टॉक में, तो मुझे एवरेजिंग के लिए और मतलब फ्यूचर में स्टॉक कहा जा सकता है उसके लिए मुझे जानकारी चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू 1070 की बाइंग 973 पर ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए नीचे है इनके भाव से। बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं है, बट क्या एवरेजिंग करनी चाहिए, क्या सजेशन रहेगा? एवरेजिंग करने की तो जाइडस लाइफ में बिल्कुल सलाह नहीं है मैम, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 9-10 दिन एक कंसोलिडेशन किया 200 डेमा का और आज थोड़ा बहुत वहां पे एक क्रैक नजर आ रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता, आज वाले के लो के नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 920-30 के आसपास आता है। स्टॉक वहां तक स्लाइड कर सकता है। तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की सलाह है जाइडस लाइफ पे फिलहाल। मोहम्मद यूसुफ हैं हमारे साथ दिल्ली से। नमस्कार मोहम्मद जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी मैम, मेरे पास सुजलॉन 3000 हैं 80 रुपए से और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3000 हैं 67 रुपए से। होल्ड में कर सकता हूँ, क्या सजेशन है मेरे लिए, या एवरेज कर लूँ? अभी एवरेज का टाइम है नहीं, बस यही पूछना था।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? सुजलॉन 80 रुपए से 3000। 80 रुपए पर 3000 स्टॉक खरीदे हुए हैं आपने, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 63 की आपकी बाइंग है। दोनों ही आपके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे है, 66 पर सुजलॉन आ चुका है। क्या करें दोनों ही पोजीशंस में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सुजलॉन? जी, पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा हम टेलमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। ऑल्दो स्टॉक 200 डे के नीचे है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों का प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। स्टॉक अगर 58 रुपीज के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा यहाँ पे पोजिशनली पॉजिटिव हो जाएगा। इन द मीनवाइल आप इसे होल्ड करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 53 रुपीज का लगा के रखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और दूसरा स्टॉक जो आपने कहा सुजलॉन, स्टॉक ओवरऑल ट्रेंड ठीक है, लेकिन 50 डे में थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो अगर 65 रुपीज का अगर लेवल टूटेगा तो थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो सलाह यही है कि अगर आपकी पोजीशन है तो 65 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 65 टूटता है तो एग्जिट करते हैं। बात करेंगे अगले कॉलर से। सोनी है हमारे साथ पटना से। सोनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? वेदांता 2000 शेयर एट द रेट 280, लॉन्ग टर्म व्यू है 10 साल के लिए। 10 साल का होराइजन 280 के बाइंग वेदांता। ऑलरेडी काफी अच्छा मुनाफा इनको इस पोजीशन में, बट वेदांता में हमने इससे भी ज्यादा के लेवल्स देखे हैं। क्या करें अपनी इस पोजीशन में, क्या सजेशन? जी, इनका काफी लंबा नजरिया है, तो वीकली चार्ट्स पे स्टॉक पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, होल्ड करें। थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग लगा के रखें 415 420 के आसपास एक स्टॉप लगा के। ओके, बात करेंगे अब कैलाश अग्रवाल से, रायपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कैलाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते सर। सर मेरे पास जेपी एसोसिएट्स के 50,000 शेयर हैं, एवरेज 11 रुपए का है सर, और मैं लॉन्ग टाइम के लिए रख सकता हूँ, क्या करूँ सर? ओके, 50,000 स्टॉक्स जेपी एसोसिएट 7 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान तो है 40% के आसपास का ही। क्या सलाह रहेगी इनके लिए पेनी स्टॉक में? जी, चार्ट देख के समझ आ रहा है कि काउंटर इलिक्विड हो गया है, ट्रेडिंग बहुत कम है यहाँ पे, तो सलाह देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस काउंटर पे। ठीक है, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। खुशबू भाटिया हैदराबाद से है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। खुशबू जी नमस्कार, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास, क्या जानना चाहती हैं? जी, एक्चुअली मेरे पास मनाली पेट्रो के 1000 शेयर्स हैं और बाय प्राइस है 85, और साथ ही मेरे पास साउथ बैंक के 1000 शेयर्स है, उनका बाय प्राइस 25 है। तो इनको रखूं कि होल्ड करूं कि अभी कैसे करूं इसका? ये आपने हाल फिलहाल में लिए हैं क्या दोनों स्टॉक्स, और किस होराइजन से लिए हैं आपने खुशबू ये शेयर्स? हाँ जी, लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से लिए, अभी रिसेंटली लिए। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू रिसेंटली परचेज्ड। साउथ इंडियन बैंक इनके भाव पर ही है। मनाली पेट्रो 18 रुपए नीचे आ चुका है। क्या करें लंबी अवधि के हिसाब से? देखिए, पहले तो मैं साउथ इंडियन बैंक पे आता हूँ, ऑलमोस्ट इनके प्राइस के आसपास ही है, तो इससे पहले दिक्कतें बढ़े यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइस का स्ट्रक्चर है, तो ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। तो ट्रेंड अगर पॉजिटिव नहीं है और ऑलमोस्ट अपने परचेज प्राइस के आसपास मिलता है, तो आई थिंक दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यहाँ से एग्जिट करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक जो आपने कहा मनाली पेट्रो, यहाँ पे भी चार्ट स्ट्रक्चर मैम पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, और रिसेंट जो पुल बैक आया था लगभग 71 72, उसने भी रेजिस्टेंस लिया अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के बाद, और हमने देखा कि वापस स्टॉक नीचे स्लाइड कर गया है। 64 का लेवल टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो कोई भी बाउंस आए, आपको बाउंस मिले जहां आपका लॉस कम हो, तो निकलने की ही सलाह है। ओके, बात करते हैं अब भरत प्रजापति से, हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। भरत जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजीज के 505 शेयर थे 1116 के रेट से। ओके, और होराइजन क्या है आपका इसमें टाटा टेक में? टाटा टेक्नोलॉजी के 505 शेयर है 1116 रुपए के। ओके, 1116 की बाइंग है टाटा टेक में। क्या सजेशन रहेगा? 1017 पर कर रहा है ट्रेड, 100 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से।
जी, इसमें कोई खास ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव ही है। लेकिन 900, क्योंकि इसका डेटा बहुत कम है, 2024 में लिस्ट हुआ था। 980 का एक सपोर्ट है, वो टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। ओवरऑल एक कंसोलिडेशन मोड में अप ट्रेंड तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे। तो 980 के स्टॉप के साथ बने रहें और जहां भी बाउंस आए वहां पे एग्जिट की कोशिश करें। एक सवाल रजत सोनी ने भेजा है एसएमएस के थ्रू, पुणे से जोमेटो पर 30 स्टॉक्स लिए हुए हैं, 200 इनका खरीदारी का प्राइस है, क्या सजेशन इस होल्डिंग में? जी, ज़ोमैटो का स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म देखें तो पॉजिटिव है, इसे होल्ड करें। रिसेंटली स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज से एक वापस रिवर्सल दिखाया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है 235 240 का अच्छा सपोर्ट एरिया है। क्यों, अगर इनका नजरिया लंबा है तो इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 235। चलिए कुछ सवाल आप सोशल मीडिया से पिक कर लेते हैं, चलते हैं सीधे फेसबुक की तरफ। दीपक एक सवाल भेज रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर, 100 शेयर्स 277 की बाइंग है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, तो बताइए। बीओबी 277 पर। जी, रिसेंटली बीओबी ने 255 के लेवल पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है, मुझे लगता है 275 280 यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन स्टॉप आपको लगा के रखना है 255 का। 255 टूटता है तो फिर ये ब्रेकआउट फेल होता है, बट फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 255। एक डिस्क्लेमर हमने यहाँ पे देना है कि ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है ऑन द लॉन्ग साइड। आदित्य का सवाल फेसबुक पर, एमआरपीएल 239 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं एवरेज करें क्या इन लेवल्स पर? जी, एवरेज करने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक स्टॉक 182 के ऊपर ना निकले तो यहाँ पे पोजिशनल स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड पे चेंज नहीं होता, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक 182 के ऊपर नहीं निकले मेरे हिसाब से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। मंजूश्री बिस्वास एक सवाल भेज रही हैं फेसबुक पर, लॉन्ग टर्म टारगेट जानना चाहती हैं टाटा मोटर्स का। जी, फिलहाल तो स्टॉक टाटा मोटर का एक डाउन ट्रेंड में है, तो लॉन्ग टर्म टारगेट कहना मुश्किल होगा। अभी तो स्टॉक डाउनवर्ड्स जा रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक कर दिया है और आज के सत्र में भी काफी वीकनेस थी। तो फिलहाल जब तक स्ट्रक्चर नेगेटिव है, जब तक स्टॉक 200 डे के ऊपर ना निकले, हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर ना बनाए, तो निकलने की ही सलाह है यहाँ पे कोई भी बाउंस पे। सवाल भेजा है एक रवि तिवारी ने फेसबुक पर, अदानी पोर्ट्स पर 1379 की बाइंग है, एफएनओ आउटलुक जानना चाहते हैं इस स्टॉक पर, बताइए। अदानी पोर्ट्स जी, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं पे इसने कंसोलिडेशन दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव रिवर्सल तब आएगा जब स्टॉक 1425 के ऊपर निकले। अगर इनकी पोजीशन है तो 1325 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, चलिए तो ये सलाह अदानी पोर्ट्स पर 1353 पर स्पॉट में बंद हुआ आज के कारोबार में। रुक रहे हैं ब्रेक ले, ब्रेक के बाद ट्विटर से भी करेंगे क्वेश्चंस को पुक, थोड़े सवाल फेसबुक से भी, तो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार, अमित सेठ हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए ट्विटर से फटाफट से सवालों को करते हैं पिक। और एक सवाल लेते हैं, राकेश बजाज ने भेजा है बेंगलुरु से, डेटा पैटर्न्स पर इनका सवाल है, 30 स्टॉक्स, 2500 परचेजिंग प्राइस, 3 मंथ्स का व्यू। आई डिडंट गेट इट, डेटा पैटर्न्स मैम आपने कहा? जी, डेटा पैटर्न्स देखिए 2392 पर बंद हुआ आज। जी, रिसेंटली एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक 2200 और 2300 के लेवल पे। यहाँ पे पोजिशनल बायस का कंफर्मेशन तब आएगा वंस द स्टॉक क्रॉसेस अराउंड 2565 का लेवल, थोड़ा सा ऊपर है अभी, तो थोड़ा वेट करें। अगर आपकी पोजीशन है तो एक 2322 रुपया 2325 रुपए के स्टॉक के साथ होल्ड करें। एक सवाल रजत सिंगला ने भेजा है, 3 शेयर्स हैं इनके पास, पहला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 78 की बाइंग है, बताइए पहले इस पर राय। जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कोई भी बाउंस पे निकलने की सलाह है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। बंधन बैंक 340 पर है इनके पास। जी, बंधन का भी स्ट्रक्चर मैम को इतना पॉजिटिव नहीं है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट 175 के आसपास आता है। अगर होल्ड करना है तो 175 का स्टॉप लगा के रखें। एनएचपीसी है 108।
जी एनएचपीसी भी रिसेंटली एक डाउन ट्रेंड में आ गया क्योंकि 200 डेमा ब्रेक किया, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे एक बाउंस बैक जरूर आ रहा है। 78 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के रखें। स्टॉक जब 91 के ऊपर निकलेगा तो पोजिशनली पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एक डिस्क्लोजर है कि एनएचपीसी मेरे पोर्टफोलियो में काफी लंबे समय से है। सवाल वापस फेसबुक से लेते हैं कुछ। एक सवाल हमें सऊदी अरेबिया से जयंता मोहापात्र भेज रहे हैं। सुजलॉन है इनके पास, जिस पर ऑलरेडी आपने राय दी, लेकिन इनकी बाइंग लोअर लेवल के है, 32 रुपए पर खरीदा है। दूसरा है बजाज फाइनेंस, 3200 की बाइंग। प्रॉफिट्स लें या होल्ड रखें? जी बजाज फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे लगभग स्टॉप लॉस 6800 का लगा के रखें। एक बार स्टॉक 7100 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे पोजिशनली पॉजिटिव हो जाएगा। इन द मीनवाइल 6800 का स्टॉप लगा। दिव्यानी का सवाल है, भारत डायनेमिक्स पर 66 स्टॉक्स, 1445 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स। जी भारत डायनेमिक भी अपने नियर अबाउट सपोर्ट और 200 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉक एक बार 1150 के ऊपर निकले तब यहाँ पे पोजिशनली पॉजिटिव होगा। पोजीशन है तो 1030 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। कन्हैया सिंह एक सवाल भेजे हैं जुबलेंट फार्मा पर। 600 रुपए इनका खरीदारी का प्राइस है, 150 शेयर्स है। दूसरा एनआईआईटी लिमिटेड, यहाँ पर परचेजिंग प्राइस है 125, तो 125 पर एनआईआईटी, जुबलेंट फार्मा एट 600। जी जुबलेंट फार्मा का यहाँ पे ठीक है, हाई लोज बने, वीकली चार्ट्स भी काफी पॉजिटिव है। तो लगभग 1254 पे ट्रेड कर रहा है। एक 1200 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन अपनी होल्ड करके रखें। दूसरा मेरे ख्याल से आपने कहा एनआईआईटी लिमिटेड। जी एनआईटी लिमिटेड में भी कल के सत्र में हमने एक अच्छा मूव देखा था। आज थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी। इसका ब्रेकआउट आया था लगभग 177 के आसपास, तो 177 के स्टॉप के साथ बने रहे। और सवाल लेते हैं। एक सवाल हमें भेजा है प्रवीण तिवारी ने नारायण हृदयालय पर, 1252 की बाइंग है, 50 स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म व्यू। जी एक कंसोलिडेशन साइडवेज मोड में ये स्टॉक है। कोई यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है। कंसोलिडेशन नीचे में 1150 और ऊपर 1300 की रेंज में रहता है। तो यहाँ पे अगर पोजीशन है तो 1250 के स्टॉक के साथ बने रहे। ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं। आईआरएफसी पर मुकेश सिंह ठाकुर ने सवाल भेजा है, 1135 स्टॉक्स लिए हुए हैं 190 के भाव पर। जी काफी अच्छा खासा इनको लॉस है, लेकिन रिसेंटली स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है। स्टॉक अगर 160 162 के ऊपर निकलेगा तो पोजिशनली पॉजिटिव होगा। इन द मीनवाइल जो इसका लास्ट पिवट लो है वो लगभग 148 के आसपास, 147 के आसपास आता है, तो 147 के स्टॉक के साथ बने रहे स्टॉक में। चलिए, तो ये रहा राय आईआरएफसी पर। अब शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया आपका अमित आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए इनमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है। एनएचपीसी में मेरी पोजीशन थी तो मैंने उसका डिस्क्लोजर दे दिया आपको। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।